ओम फो रे भैया ओम फो। बेचारे का किसी जमाने में हर तरफ जलवा हुआ करता था, मगर आज देखो रोड पे बैठा धनिया मिर्ची आलू टमाटर बेच रहा है। नंगू भाई, जो इंसान हमारे जैसे सोने का दिमाग रखने वाले आदमी की कदर नहीं करेगा तो उसका तो यही हाल होगा। रोमन रेंज ये सब करके अपने घर खानदान की बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हमारे कदमों में गिर जाओ। जैसे मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ वैसे ही तुम्हारा भी खर्चा उठा लूंगा। तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो, जल्दी निकल लो, नहीं तो मुंह में करेला ठूंस के मारूंगा। और नंगुआ, हमने अपने कदम पीछे सिर्फ इसलिए किए हैं कि ताकि तुम्हारे जैसों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। तुझे तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि तेरे चैंपियनशिप के मैच में मैं नहीं हूँ, नहीं तो क्लास इन पेरिस में नजारा कुछ और ही देखने को मिलता। रोमना, ये तो तेरे लिए अच्छी बात है कि तू चैंपियनशिप के मैच में नहीं है, नहीं तो पेरिस में सबसे बड़ी बेइज्जती की गठरी मैं तेरे ही सर ला देता। रोमन ने नंगू को छोड़ो, पहले तुम हमारे ट्राइबल चोर से तो निपट लो। वो तुम्हें क्लास इन पेरिस में मजा चखाएगा, तुम्हारी औकात दिखाएगा। रोमन ने तुम्हें तो मालूम ही होगा कि मेरे अब WWE में ले दे के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मुझे क्या, ये तो सभी को मालूम है, ये कौन सी नई बात है। बात ये नहीं है, मैं ये सोच रहा था कि मेरा रिटायरमेंट टूर शुरू भी हुआ और अब खत्म भी होने वाला है, मगर मैंने उस चीज को अब जाके ध्यान दिया कि तुम WWE के इतने बड़े जमींदार, मगर अब तक यार किसी ने भी हमारे तुम्हारे एक छोटे से भी प्रोग्राम की जरा सी भी चर्चा तक नहीं की। देखा जाए तो यार हमारा और तुम्हारा भी तो एक मैच बनता है। जानसीना, इसने तुमसे मैच लड़ने लायक अपनी औकात रखी ही कहाँ है, सब कुछ तो मिट्टी में मिला दिया। जानसीना, हमारा और तुम्हारा भी तो एक सिंगल मैच हो सकता है। दरोगा, तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी तो वही हो। अभी तुम चाहे जितना भी क्यों ना माहौल बना लो, मगर जब क्लास इन पेरिस में खूंटा के सामने जाओगे तो मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि खूंटा वहाँ से तुम्हारा पिछवाड़ा लाल करके वापस भेजेगा। रोमन ने ये हगनुआ कुछ ज्यादा ही बढ़ बढ़ के नहीं बोल रहा है। क्या करोगे यार, ये सब बदतमीज हैं, इनके मुंह ही लगना बेकार है। अरे जानसीना, एक बात याद आ गई यार, जैसे तुम अभी बात कर रहे थे कि तुम्हारे रिटायरमेंट टूर के ले दे के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उनमें तो लगभग 2-3 मैच मेरे ख्याल से कंफर्म ही है। जैसे कि बरखू भैया के साथ हो सकता है कि तुम्हारा 2-3 मैच हो जाए और एक मैच तो चमन ललवा के साथ हो ही रहा है। तो जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि बाकी बचे हुए दिनों में तुम्हारा किससे मैच उच लड़ने का इरादा है। नंगू, मैं सोच रहा हूँ कि हमारा एक मैच तुमसे हो जाए और एक मैच एजे स्टाइला से, और आखिरी मैच, नंगू देखो ये बात किसी को अच्छी भी लग सकती है और किसी को बुरी भी, मैं चाहता हूँ कि खूंटा मुझे रिटायर करे। हाँ, ले दे के तो वही है, उसके अलावा तो कोई और है नहीं। अरे जब जा ही रहे हो तो किसी नए लौंडे का भला करते जाओ। ट्रिपल एच, थोड़ा रोमन रेंज से पूछना कि टमाटर कैसे दिया। देखो अगर मुनासिब दाम होगा तो 50 ग्राम ले लेना। हाँ हाँ, पूछ रहा हूँ रोमन रेंज, टमाटर कैसे दिए भाई? वही जो मार्केट का रेट है, 2000 रुपया किलो। भाई तू तो खड़े खड़े लूट रहा है रे, और तुम लोगों ने जो लूट मचा रखी है उसका क्या? हाँ यार रोमन रेंज, ये तो मैंने भी सुना है कि आजकल WWE वाले कुछ जरूरत से ज्यादा ही लूट रहे हैं। सुनने में आया है कि ये लोग रेसलमेनिया के टिकट 70-70 हजार डॉलर में बेच रहे हैं। वही तो यार सोचने वाली बात है, 70,000 डॉलर कम होता है। वैसे ट्रिपल एच, हम लोग जिस तरीके का माल मटेरियल लोगों को दिखाते हैं ना, उस हिसाब से तो टिकट का दाम 70,000 नहीं बल्कि पूरा खड़ा 1 लाख ही होना चाहिए। 1 लाख क्यों, पूरा 5 लाख कर दो, क्योंकि तुम लोग तो IAS IPS की तैयारी करवा रहे हो ना, लोगों को इंजीनियर बना रहे हो ना। कितना भी महंगा टिकट कर दोगे लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। हमारी एक बात याद रख लो कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन पब्लिक तुम्हें बहुत लंबा एल लगाएगी। लोटन करवा दो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दो। करवा रहा हूँ खूंटा, करवा रहा हूँ। हमारे रहते तू क्यों घबरा रहा है? तू तो हमारा जिगरी यार है, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, किसी से भी भिड़ने को तैयार हूँ। लोटन, मेरे पास एक बहुत बड़ा बांस है, वो भी पूरी गांठ वाला। लगता है कि तुझे अब वही दिखाना पड़ेगा। दरोगा, लोटन हमारा सबसे वफादार दोस्त है, ये हमारी खातिर बांस बल्ली सब झेल जाएगा, तुम क्या समझते हो? खूंटा पागल वगल हो गया है क्या रे? दोस्ती में अब मैं इतना भी अंधा नहीं हो गया हूँ कि तेरे चक्कर में बांस बल्ली सब ले लूं। जिम्मी उसो, चल चल, तुझे पापा बुला रहे हैं।
साले बिना घर वालों की इजाजत के तूने इतना बड़ा कांड किया कैसे रे? क्या हुआ रे हगनुआ, क्या हुआ, क्या कर दिया इसने? अरे यार इसने रिया रिप्ली के साथ, सॉरी यार नियोमी के साथ पता नहीं क्या किया कि उसे अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ गई। हगनुआ तुझसे मतलब रे, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला? क्यों नहीं बोलूंगा रे, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं तो कहता हूँ कि तेरी इस हरकत के लिए तेरा खानदानी बहिष्कार होना चाहिए।